ये DI देखो, ये मेंस में पूछा जाता है ऐसे DI। पहले हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि DI एग्जैक्टली है क्या। The following table chart shows the amount of various type of vegetables sold on four days from a grocery shop. Each column of the table has two values missing. यहाँ पे each column of the table, उसमें क्या है, दो वैल्यू मिसिंग है। देखो यहाँ पे ये भी वैल्यू मिसिंग है कि नहीं, यहाँ पे each column of the table two values are missing। यहाँ पे देखो इसमें दो वैल्यू मिसिंग है कि नहीं, इसमें दो वैल्यू मिसिंग है। और यहाँ पे देखो इसमें भी दो वैल्यू मिसिंग है। और यहाँ पे देखो इसमें भी दो वैल्यू मिसिंग है। और यहाँ पे देखो इसमें भी दो वैल्यू मिसिंग है। तो यहाँ पे क्या बताया है, ईच कॉलम द टेबल हैज टू वैल्यू मिसिंग। और ये जो वैल्यू है ये टोटल वैल्यू दे रखे हैं, है याद, ये जो है टोटल वैल्यू दे रखे हैं हमको। ये सब ऐड करके इतना आना है। अगर ये ऐसे ही ऐड किए तो इतना आना है, पूरा ये ऐड करके इतना आना है, पूरा ये ऐड करके इतना आना है, पूरा ये ऐड करके इतना आता है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, दीज आर द अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स दैट वर सोल्ड लिस्ट ऑन दैट डे। मतलब ये जो वैल्यू मिसिंग है ना, वो इनसे कम सोल्ड होता है। मतलब लिस्ट मतलब इनसे कम होता है सोल्ड। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, कभी ये नहीं आएगा कि 74 नहीं आएगा, इनसे ज्यादा नहीं आएगा, इनसे कम आएगा, ठीक है। यहाँ पे 84 74 से ही कम आएगा। और नेक्स्ट देखो, ईच ऑफ टू मिसिंग अमाउंट इज नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे देखो ये मिसिंग वैल्यू जो है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है कि नहीं, एक मिसिंग वैल्यू है, ये मिसिंग वैल्यू है। तो मुझे यहाँ पे बताओ टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे, इसमें 290। ये जो 290 है ना टोटल अमाउंट, 290 टोटल अमाउंट है। ये मिसिंग वैल्यू यहाँ पे क्या बताया, देखो ईच ऑफ द टू मिसिंग अमाउंट इज नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स सोल्ड ऑन दैट डे। मतलब यहाँ पे कभी भी 29 से ज्यादा नहीं आएगी, यहाँ पे भी कभी 29 से ज्यादा नहीं आएगी। ताकि यहाँ पे बता रखा है कि नहीं, ये जो वैल्यू है नॉट मोर देन 10%, मतलब मोर देन 10% नहीं आएगा। पर 10% आ सकती है कि नहीं, 29 आ सकता है कि नहीं, 29 आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो 30 से ज्यादा नहीं आएगा, यहाँ पे भी 30 से ज्यादा नहीं आएगा, यहाँ पे 26 से ज्यादा नहीं आएगा, यहाँ पे भी 26 से ज्यादा नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 से ज्यादा नहीं आएगा, और यहाँ पे 20 से ज्यादा नहीं आएगा। तो मुझे बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? सर आ गया सबको समझ यहाँ तक? हाँ सर। तो यहाँ पे देखो टोटल ये कितना है वैल्यू, 290 है। और यहाँ पे कितने वैल्यू मिसिंग है, दो वैल्यू मिसिंग है कि नहीं, ये हाँ ये दो वैल्यू मिसिंग है। तो ये दोनों वैल्यू का अमाउंट कितना रहेगा, मतलब कितना आएगा यहाँ पे देखो, ये तीनों ऐड करो, ये तीनों ऐड करो, 53। यहाँ पे कितना आएगा 53। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा 42। यहाँ पे आएगा 42। हाँ, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो कितना आएगा इन दोनों को मिला के 55। और यहाँ पे कितना आएगा देखो, दोनों को मिला के यहाँ पे कितना 38 आएगा, ठीक है। यही हमको हेल्प करेगी आगे की क्वेश्चन फाइंड आउट करने में। तो मुझे बताओ यहाँ तक आपको सबको DI समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक सबको DI समझ में आ गया? कोई है किसी को डाउट? नहीं है। आ सकते हैं अगर हमको डेटा इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द अमाउंट ऑफ गार्लिक एंड टोमेटो सोल्ड ऑन वेंसडे इज सेम। अमाउंट ऑफ गार्लिक एंड टोमेटो सोल्ड ऑन वेंसडे इज सेम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो खाली है, यहाँ पे कौन सी खाली है, यहाँ पे गार्लिक और टोमेटो ही खाली है कि नहीं वेंसडे? द अमाउंट
of garlic and tomato sold on Wednesday is the same. The amount of tomato sold on Friday is 2 kg less than the amount of tomato sold on Wednesday. Find the amount of garlic sold on Friday. तो मुझे बताओ यहाँ पे कितना है, दो वैल्यू खाली है और इन दोनों का सोल्ड क्या है जी? इन दोनों का सोल्ड क्या है? सेम है। तो यहाँ पे हम प्रीवियसली क्वेश्चन में यहाँ पे डिफरेंस देखे थे, कितना था इन दोनों के बीच में डिफरेंस? 42 42 था। 42 था। अगर सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा? 21 आएगा, यहाँ पे आएगा 21 आएगा। और नेक्स्ट क्या है? द अमाउंट ऑफ टोमेटो सोल्ड ऑन फ्राइडे, द अमाउंट ऑफ टोमेटो सोल्ड ऑन फ्राइडे इज 2 kg लेस देन अमाउंट ऑफ टोमेटो सोल्ड ऑन वेडनेसडे। अमाउंट ऑफ टोमेटो सोल्ड ऑन वेडनेसडे कितना है? 21। तो अमाउंट ऑफ टोमेटो सोल्ड ऑन फ्राइडे इज 2 kg लेस देन अमाउंट ऑफ टोमेटो सोल्ड ऑन वेडनेसडे। मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 19 आएगा। सोल्ड ऑन वेडनेसडे। Find the amount of garlic sold on Friday. Find the amount of garlic sold on Friday. अब क्या करनी है हमको? गार्लिक अमाउंट जो सोल्ड हुआ है फ्राइडे वो देखना है। तो मुझे बताओ इसमें से एक ही वैल्यू जो है मिस हो गई कि नहीं? यहाँ पे गार्लिक की यही वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करनी है कि नहीं? यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 200 में से 200 लेंगे, 200 में से माइनस करेंगे कि नहीं? 54 माइनस 53 54 प्लस 55 प्लस 19। अगर ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? देखो 162। ये कितना हुआ? 162 181 हुआ ये। 180 हैं? हाँ 181। और ये कितना है? टोटल कितना है? 200 है। 200 में से 181 निकाले तो कितना आ गया? 19। तो मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? यहाँ पे 19 आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी। मुझे यहाँ पे बताओ किसी को कोई डाउट है या हम ये कैसे लिए? किसी को कोई डाउट है इसमें? जो भी डाउट है आपको पूछो, अगर डाउट है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे हम। सबको आ गया समझ? यस सर। हो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। यहां पे देखो, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ गार्लिक सोल्ड ऑन मंडे टू दैट सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 5:6। यहां पे देखो क्या है? गार्लिक सोल्ड ऑन मंडे टू दैट सोल्ड ऑन वेडनेसडे। मतलब यहाँ पे गार्लिक सोल्ड ऑन मंडे, यहाँ की वैल्यू, एक मिनट, गार्लिक सोल्ड ऑन मंडे टू दैट सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 5:6। यहाँ पे कितना है? इनकी रेशियो क्या दे रखा है? 5:6 and the average of total amount of garlic sold on 4 day is 47। मतलब यहाँ पे 47 टोटल जो है ये क्या है? 4 डेज पे सोल्ड होती है। मतलब इनका क्या है? ये एवरेज है 47, 4 डेज का 47 एवरेज है। तो 47 into 4 टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए ऐसे ही करेंगे कि नहीं हम? हाँ, तो इसको क्या करेंगे? 50 into 4 करेंगे माइनस 3 into 4 करेंगे। मतलब 200 माइनस 188। ये क्या है? टोटल क्वांटिटी है। और यहाँ पे देखो 5:6, द एवरेज अमाउंट ऑफ गार्लिक सोल्ड ऑन 4 डे इज 47 kg. Find the difference between total amount of tomato and ginger sold on 4 days. मतलब हमको डिफरेंस क्या निकालना है? टोटल अमाउंट ऑफ जिंजर एंड टोमेटो का डिफरेंस निकालना है। टोमेटो और जिंजर का, इनका हमको क्या निकालना है? यहाँ पे डिफरेंस निकालना है कि नहीं? तो मुझे बताओ क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू कितना आएगी? यहाँ पे 29 से क्या इसमें ज्यादा आएगा? कैन वी टेक हियर मोर देन 29? नहीं। कैन वी टेक हियर मोर देन 29? नो। कैन वी टेक मोर देन 30 हियर? नो।
इन दोनों मिला के वैल्यू कितना था हमारा, पीछे देखो एक बार, इन दोनों मिला के वैल्यू कितना था जी? 53 था। 53. इन दोनों मिला के हमारा वैल्यू कितना था? 53 था। और इन दोनों मिला के कितना था? 42 ऐसे कुछ तो था। 42. हाँ 42. 42 था। 42 था। तो मुझे अब बताओ यहाँ पे कितना वैल्यू लें, और वो वैल्यू कौन सी होनी है यहाँ पे? मल्टीपल ऑफ Less than 20. 5 ही होनी है। हाँ हाँ. लेस देन 29 एंड मल्टीपल ऑफ 5। मतलब इसका देखो, अगर ये 5 रहा तो ये कितना रहेगा जी? 6 रहेगा। अगर ये 10 रहा तो ये कितना रहेगा? 12 रहेगा। अगर ये 15 रहेगा तो ये कितना रहेगा? 18 रहेगा। अगर ये 20 रहेगा तो ये कितना रहेगा? 24 रहेगा। अगर ये 25 रहा तो ये कितना रहेगा? 30 रहेगा। 30 रहेगा कि नहीं? 25 रहा तो 30 रहेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे हिट एंड थ्रो करते हैं हम, यहाँ पे 5 ले सकते हैं क्या? कैन वी पुट 5 हियर? इफ वी टुक 5 हियर देन वी हैव टू कीप हियर 48, बट आवर कंडीशन सेज दैट वी कैन नॉट टेक मोर देन 10%, है कि नहीं? तो ये तो काम नहीं करेगा, फर्स्ट वाला काम नहीं करेगा। सेकंड वाला देखो, क्या हम यहाँ पे 10 लेंगे क्या वैल्यू? अगर यहाँ पे 10 लेंगे तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 33 लेना पड़ेगा, जो मोर देन 29, तो ये भी नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे क्या 15 लेंगे हम? नहीं, 15 भी नहीं ले सकते। जो मैं कह रहा हूं आपको सबको समझ में आ रहा है? हाँ. तो अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हम 20 ले सकते हैं? हाँ. अगर यहाँ पे 20 ले लिया, यहाँ पे 20 ले लिया तो यहाँ पे कितना आएगा? 33। मोर देन 29 है कि नहीं? तो यहाँ पे हम 20 भी नहीं ले सकते। 33 नहीं. हाँ, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे 25 लेंगे क्या हम? हाँ ले सकते हैं. हाँ, अगर हम यहाँ पे 25 लिए तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 28। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम 25 ले लिए तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमको? 30। अगर यहाँ पे 30 लिए तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 12 लेना पड़ेगा। 12 लेना पड़ेगा। और हमको यहाँ पे 12 ले लिए, तो अब हमको देखो यहाँ पे 2 वैल्यू मिसिंग है। टोटल ये कितना है? 188 है। टोटल ये कितना है? 188 है। हमको अभी यहाँ का निकालना है। तो क्या करेंगे, ये सबका एडिशन करके 188 में से माइनस करेंगे कि नहीं? आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे देखो, गार्लिक का हमको 25 मिल गए, यहाँ पे 30 मिल गया और ये मिल गया। इनका टोटल वैल्यू कितना है? 188 है। तो हम कैसे करेंगे? 188 माइनस करेंगे कितना? 25 प्लस 30 प्लस 115, ये माइनस करेंगे और जितना हमको यहाँ पे वैल्यू मिलता है वो वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये कितना वैल्यू मिल रहा है देखो? 160. 170. 170 मिल रहा है। 170। 18. तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा? 18. यहाँ पे आएगा 18। यहाँ पे हम लेंगे 18। अगर यहाँ पे 18 ले लिया, समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे 18 लिया तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमको? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अभी 200 में से ये माइनस किए तो यहाँ का वैल्यू मिलेगा कि नहीं हमको? 20. कितना? 20। कितना आ रहा है यहाँ पे? 20 आ रहा है। 20 आ रहा है। तो और हमारी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हमारी क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे? ये देखो, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल अमाउंट टोमेटो एंड जिंजर। यहाँ पे डिफरेंस किसका देखनी है? टोमेटो और जिंजर का डिफरेंस देखनी है। यहाँ पे जिंजर को ऐड करो सभी, कितना आता है देखो? जिंजर 70 प्लस 80 कितना हुआ? 150। 150 प्लस 30 कितना हुआ? 180। 180 प्लस 50 कितना हुआ? 241.
ये टोटल मिला के कितना आ रहा है? टोटल मिला के 241. 241. और नेक्स्ट देखो टोमेटो का कितना आ रहा है? 179. कितना आ रहा है? 179. 179. और हमको क्वेश्चन क्या पूछा है जी? डिफरेंस पूछा है कि नहीं? इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आता है देखो, 62 डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे बताओ ये जो 62 है ये हमारा आंसर है कि नहीं? ये जो 62 है वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में 62 कहाँ पे है? 62 यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे? नन ऑफ द अबव करेंगे और हमारा आंसर आया 62। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं. डेटा नहीं सर. दिखने में मुश्किल लग रहा था कि नहीं? तो इसको हम कहते हैं मिसिंग डीआई कहते हैं। जैसे आपका टॉपिक हो जाएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और पार्टनरशिप होगा। जैसे जैसे टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग हम डीआई लेंगे, ऐसे ही डीआई मिसिंग डीआई लेंगे, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन देखो, if the amount of potato sold on 4 days was the minimum, if the amount of potato sold on 4 days was the minimum, जो पोटैटो सोल्ड होता है वो क्या होनी है यहाँ पे? मिनिमम। एंड द अमाउंट ऑफ गार्लिक सोल्ड वाज द मैक्सिमम, गार्लिक क्या है यहाँ पे? मैक्सिमम, गार्लिक सोल्ड वाज द मैक्सिमम। देन द फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ अनियन एंड टोमेटो टुगेदर सोल्ड ऑन 4 days। यहाँ पे देखो गार्लिक सोल्ड ऑन मैक्सिमम, इसको कैसे करेंगे? मैक्सिमम और मिनिमम का क्या है यहाँ पे फंडा, कोई बताओगे? Can anyone say that how can we take maximum and how can we take minimum? मुझे बताओ यहाँ पे मैक्सिमम मतलब कितना आएगा? मैक्सिमम मतलब कितना आएगा? किसी को आया है समझ तो बताओ, नहीं तो ये बताओ कि समझ में नहीं आया, आप बताओ। 86. मैक्सिमम 86 नहीं है, क्वेश्चन समझो। If the amount of potato sold on 4 days was the minimum, then we have to fill this only. We have to fill this value only. हमको यही जो fill करना है वही value fill करना है। The amount of potato sold on 4 days was the minimum and the amount of garlic sold was the maximum. Then find the total amount of onion and tomato together sold on 4 days. यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम कैसे ले, मैक्सिमम कैसे ले? यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या बताए थे, इंस्ट्रक्शन में देखो पहले एक बार देखो, यहाँ पे क्या बताया था? 10% जो है यही है मैक्सिमम, 10% है मैक्सिमम। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैक्सिमम, इसमें से मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम? यहाँ पे 29। यहाँ पे मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 30. यहाँ पे मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 20 ले सकते हैं। अब आ गया समझ? तो इन दोनों का मिला के कितना था वैल्यू? 53 था ना? 53 था कि नहीं? 53। तो यहाँ पे कितना लेंगे हम? 24। और यहाँ पे देखो ये फिल करो, यहाँ पे कितना लेंगे हम? अब बताओ मुझे। 188 हुआ कि नहीं यहाँ पे? तो ये टोटल 188 हुआ, 188। 12. यहाँ पे कितने लेंगे हम? 12। तो अब यहाँ पे बताओ कितना लेंगे हम? यहाँ पे कितना लेंगे? 26. यहाँ पे लेंगे 26 लेंगे, ताकि यहाँ पे जो है मिनिमम आनी है जी। और यहाँ पे लेंगे हम कितना लेंगे? 21। इनका डिफरेंस कितना था यहाँ पे? 26 के लिए सर वहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे लेना, मतलब यहाँ पे हमको मिनिमम ही लेना है जी। तो सर गार्लिक का बोला है ना? गार्लिक का बोला है, पर यहाँ पे जो पोटैटो के क्या है, हमको मिनिमम ही लेना है। तो जो रिमेनिंग वैल्यू है
उसको मैक्सिमम देके यहाँ पे हम लेंगे मिनिमम। आ रहा है समझ? नहीं नहीं आया समझ? नहीं। यहाँ पे देखो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ पोटैटो सोल्ड सोल्ड ऑन द 4 days वाज मिनिमम। अगर यहाँ पे हमको पोटैटो क्या लेना है, मिनिमम ही लेना है, तो यहाँ पे कोई ना कोई को मैक्सिमम देना ही पड़ेगा ना। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ आया सर समझ। तभी जाके हम यहाँ पे मिनिमम लेंगे। तो यहाँ पे कितना आता है, इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 47 था। तो यहाँ पे कितना आएगा? 21 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा देखो, 18। यहाँ पे आ गया 18। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ ऑनियन एंड टोमेटो टुगेदर सोल्ड ऑन 4 days। यहाँ पे देखो ऑनियन कितना है, टोटल ऑनियन को करनी है, then find the total amount of onion and total amount of tomato sold together on 4 days। और इसको इन दोनों को ऐड करनी है। तो देखो ऑनियन कितना होता है, 86 प्लस 74 240। यहाँ पे ऑनियन कितना 240 होता है। और टोमेटो कितना होता है यहाँ पे देखो 70 80 और 160 प्लस 177 होता है। 177 होता है। और हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, इन दोनों को ऐड करना है कि नहीं? इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को अगर ऐड किए तो कितना आता है, 417 kg है कि नहीं? 417 kg। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे 417 kg आ गया कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन आज की क्लास। होप कि आप सबको समझ में आया है। ये हाई लेवल डीआई था, ऐसे ही डीआई पूछेंगे हमारे मेंस के एग्जाम में। अगर किसी को कोई डाउट है जो अभी तक हुआ, उसमें डाउट है तो पूछो, मैं फिर एक बार एक्सप्लेन करूंगा।